1977 में दो स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 एक कमाल के सफर पर निकले। नासा द्वारा लॉन्च किए गए ये जुड़वां स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने के मिशन पर थे। वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ था। वॉयेजर 2 थोड़ा पहले 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुआ था। वॉयेजर मिशंस आउटर प्लैनेट्स के एक रेयर अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये अलाइनमेंट 176 साल में सिर्फ एक बार होता है। इसने स्पेसक्राफ्ट को एक प्लैनेट की ग्रेविटी का यूज करके दूसरे प्लैनेट तक स्लिंग शॉट करने की अनुमति दी। इस ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक ने टाइम और फ्यूल बचाया। वॉयेजर 1 और 2 अपने साथ इंसानियत की होप्स और ड्रीम्स लेकर गए। वे गोल्डन रिकॉर्ड्स लेकर गए। इन रिकॉर्ड्स में अर्थ के साउंड्स और इमेजेस थे। ये किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए एक मैसेज था जो स्पेसक्राफ्ट से इनकाउंटर कर सकता है। गोल्डन रिकॉर्ड्स हमारे प्लैनेट का एक टाइम कैप्सूल है। वे हमारी क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस से कनेक्ट करने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लगभग 50 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं। वे अब अर्थ से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। वॉयेजर 1 अभी हमारे प्लैनेट से 23 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर है। वॉयेजर 2 19 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इसे समझने के लिए सूरज से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। वॉयेजर 1 तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा लगते हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट अभी भी अर्थ पर डेटा भेज रहे हैं। यह इंजीनियरिंग का एक कमाल का कारनामा है। वॉयेजर्स रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स या REGs द्वारा पावर्ड हैं। ये जनरेटर्स डिकेइंग प्लूटोनियम की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वॉयेजर्स ने स्टनिंग इमेजेस और वैल्यूएबल डेटा भेजे हैं। उन्होंने आउटर सोलर सिस्टम की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी है। वॉयेजर 1 जुपिटर और सैटर्न के पास से उड़ा। वॉयेजर 2 जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून के पास से उड़ा। उनके द्वारा भेजे गए डेटा ने हमें इन गैस जायंट्स के एटमॉस्फेयर्स, मून्स और रिंग्स को समझने में मदद की। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज नामक एक बाउंड्री क्रॉस की। यह वह बाउंड्री है जहां सोलर विंड का आउटवर्ड प्रेशर इंटरस्टेलर मीडियम से मिलता है। इंटरस्टेलर मीडियम स्टार्स के बीच का स्पेस है। यह गैस, डस्ट और कॉस्मिक रेज से भरा है। वॉयेजर 2 ने 2018 में हीलियोपॉज क्रॉस की। यह पहली बार था जब ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था। वॉयेजर्स अब स्पेस के एक ऐसे रीजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अननोन है। इंटरस्टेलर स्पेस से वॉयेजर्स जो डेटा भेज रहे हैं वह वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान कर रहा है। हम इंटरस्टेलर मीडियम की डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में सीख रहे हैं। वॉयेजर्स स्पेस के इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड्स और कॉस्मिक रेज को भी मेजर कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें हमारी गैलेक्सी और पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में मदद कर रही है। वॉयेजर मिशंस को इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना गया है। उन्होंने हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड किया है और साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की जनरेशंस को इंस्पायर किया है। वॉयेजर्स ने हमें हमारे सोलर सिस्टम की ब्यूटी और वास्टनेस दिखाई है। उन्होंने हमें उन मिस्ट्रीज की एक झलक दी है जो आगे है। भले ही वॉयेजर्स में इवेंचुअली पावर खत्म हो जाएगी, उनका मिशन कंटिन्यू रहेगा। वे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करते रहेंगे। वे हमारे प्लेनेट के साइलेंट एम्बेसडर्स बन जाएंगे। वे अपने साथ ह्यूमन क्यूरियोसिटी की लेगेसी और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी क्वेस्ट लेकर जाते हैं। वॉयेजर मिशंस ह्यूमन इंजीनियरिटी की पावर और एक्सप्लोर करने की हमारी इनसेशेबल डिजायर का प्रमाण है। वॉयेजर्स हमें आने वाली जनरेशंस के लिए स्टार्स तक पहुंचने और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे।